जय श्री राम। राधे राधे। जय गौ माता। तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो जब कृष्ण भगवान को नजर लगती थी तो वो कैसे अपनी नजर को उतारते थे। तो जब कृष्ण भगवान को नजर लगी तो गाय के पुंज से उतारा गया उनका नजर। तो यह एक ऐसा शिक्षा मित्र है जो अनाथ गायों की करता है सेवा। तो गाय को माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में गौ सेवा का महत्व है। पहले गायों की हर गांव हर परिवार में संख्या रहती थी। परिवार का हर सदस्य खाना खाने से पहले एक रोटी गाय को निकालते थे। खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोकर रोटी गाय को खिलाते थे। हर व्यक्ति की रोज की दिनचर्या रहती थी। पहले संख्या होती थी, अब भी सुबह शाम गौ माता के नख धूल को प्रणाम करने वाले हैं। गौ माता की आत्मा से सेवा करने वाले हैं। तो आज गाय और बछड़े के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कुछ तो पाल पोस गाय सेवा में लगे हैं, तो कुछ ऐसे गाय पालक हैं जो गाय का दूध पीते हैं। बछड़िया है तो उसे दूध पिलाते हैं, बछड़ा है तो उसे दूध के लालच बस पैसा करके खिलाते हैं। गाय का दूध देना बंद किया तो उसे छुट्टा छोड़ दिया। गाय वृद्ध हो गई तो उसे भी दरवाजा छुड़वा दिए। सिर्फ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हैं। जिस गाय के बछड़ों ने धरती माता को चीरकर अत्र उपजाने में सहकार बने, आज आधुनिकता के दौरान में कृष्ण कार्य हेतु ट्रैक्टर के आने से उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि पावन पवित्र जीव के प्रति दूरा रखा जाए। गाय सेवा मनुष्य के लिए हितकारी है। तभी तो भारत माता की भूमि पर ऐसे भी लाल है जिन्हें गौ माता की चिंता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंत्री योगी आदित्यनाथ का गाय पालन पर जोर है। यूपी के जौनपुर जिले के मूर्ख मंडियाव निवासी राम आश्रय पटेल गौ माता के सेवक हैं। स्थानीय परिषदीय विद्यालय में शिक्षा मित्र है। शिक्षा का काम पूरा करने के बाद गाय सेवा में जुट जाते हैं। खास बात तो यह है कि जो लोग गाय को छुट्टा छोड़ देते हैं, किसानों की फसल बर्बाद करती है। ऐसे में यह गाय पालक उन गायों को अपने गौशाला ले जाते हैं और सेवा करते हैं। वर्तमान समय में 25 गाय को आसपास गौशाला में रहे थे। सतगुरु दर्पण ने उनसे पूछा, गाय सेवा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि गाय माता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर हिंदू को गाय पालन करना चाहिए। गाय और बछड़े को फ्री छोड़ रहे हैं जो खेतों में जाकर किसानों की फसल बर्बाद कर रही है। कहा कि गाय माता का अपमान मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो हमने यह कदम उठाया है। तो हमारा अगला हेतु है कि हमारे देश में गौ माता का रक्षण और उनकी सेवा की जाए। इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कैसे भी पैसे जुट के हम गाय माता का सेवा करें। इसलिए हमने यह काम शुरू किया है। आपको हमारी विचारसरणी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और अपना से जितना हो सके इतना सपोर्ट करें और गौ सेवा में अपना सहयोग दें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कहा है कि प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला आदि गायों का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने
मात्रा से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि गाय के पैरों के 4 धाम हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा सा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ हवन अग्निहोम में गाय का घी उपयोग में लिया जाता है। प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि गाओ विश्वस्य माता, अर्थात गाय विश्व की माता है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी है सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा केरोटीन नाम का पदार्थ बनता है, जिसे सर्वांक्षा कहते हैं। यह पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इस कारण गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हैं और सामने गाय माता के इस प्रकार दर्शन हो कि वह अपने बछड़े या बछड़ी को दूध पिला रही हो, तो हमने समझ जाना चाहिए कि जिस काम से निकले वह कार्य अब निश्चित ही पूर्ण होगा। गौ माता का जंगल से घर वापस लौटने का संध्या का समय अत्यंत शुभ एवं पवित्र है। गाय का मूत्र औषधि है। माँ शब्द की उत्पत्ति गौमुख से हुई है। मानव समाज में भी माँ शब्द कहना गाय से सीखा है। जब गौवंश रंपात है तो माँ शब्द गुंजयमान होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यह हवन जब तब का फल कई गुना मिलता है। बच्चों को नजर लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़े जाने से नजर उठ जाती है। इसका उदाहरण ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। जब पूतना उद्धार में भगवान कृष्ण को नजर लग जाने पर गाय की पूंछड़ी से उतारी गई। गौ माता के गोबर से लिपन पर स्थानीय पवित्र होता है। गौमूत्र का प्रवन ग्रंथों में अर्थवेद, चरक संहिता, रातिपटु, ब्राण, भट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, संतृत संहिता में सुंदर वर्णन किया है कि काली गाय की दूध त्रिदोष नाशक सर्वोत्तम है। ऋषि वैज्ञानिक सिरोविच ने कहा था कि गाय का दूध में रेडियो विकिरण रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध, शर्करा, खनिज, लवण, वसा आदि मनुष्य शरीर के पोषक तत्व पाए जाते हैं। गौ सेवा का कार्य बेहद ही प्रशंसनीय है। दास जगत से सद्गुरु दाम। आप भी गौ सेवा में अपना सहयोग दान देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो हम अब बात करते हैं कि गाय की पूंछ छूने से मात्र मुक्ति का मार्ग खुलता है, वैसा संत पुष्कर दास ने कहा है। तो चलो जानते हैं। गौ माता की महिमा अब परंपरा है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है उस घर में 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का वासुदोष बगैर किसी उपाय को करने स्वतः ही दूर हो जाता है। कथा में ठाकुर जी में डूबे गए थे।
इस पृथ्वी में जिन्होंने भारत खंड में जन्म लेकर गोविंदा के गुणों का ज्ञान किया है, उनके माता पिता को धन्य है और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया कि भगवान खुद की कथा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कथा से प्रसन्न होते हैं। पुष्करदास महाराज ने कहा कि दरिद्रता दुख आगे और दुष्ट पूजा पाठ करने से संग करने और प्रभु प्रसाद को अवस्था से ग्रहण करने से मिलती है। आयोजन समिति के लक्ष्मी नारायण जीवन से गौशाला में कथा के दौरान मंचन श्री पुष्करदास जी महाराज उपस्थित श्रद्धालु थे। तो यह हमारी माहिती आपको अच्छी लगी हो तो अपने ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम, जय गौ माता।